ये सिर्फ आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड नहीं है, ये आपकी सोल, आपके हार्ट, सब कुछ जो आपके पास है ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। और सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बने हो, ये आपके लिए बने हैं। एज ऑफ नाउ तो इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है इस रिश्ते में, और वो इसलिए करना है क्योंकि ये बहुत प्रसन्न है आपसे, बहुत खुश हैं, आपको देख देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। और खुशी के पीछे का रीजन एज आई सेड एक ये भी है कि जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे ही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हावी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और जो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड एक पेयर बना है, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा है, बताती हूँ। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एम या एन किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर दैट इज आपके पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, नो डाउट। आप करंट टाइम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल इनको लग रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राइट नाउ यू आर। लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, दे कैन सी यू बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन। आपकी पर्सनालिटी करंट टाइम में आपकी पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ऑल राइट, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके पर्सन करंट टाइम में थोड़ा ये यूज करके चल रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि एक इंसान ज्यादा दिमाग इसलिए भी लगाता है क्योंकि उसको ये पता रहता है कि दिल से काम लेंगे तो शायद सामने से रिजेक्शन आ सकता है। सो वो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलता है कि उसको रिजेक्शन ना मिले। आपके पर्सन यही कर रहे हैं। अब इनका ये है कि इनको अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है या फिर अपनी तरफ ध्यान खींचना है। देखिए, एक एग्जांपल से समझाती हूँ, शायद सिचुएशन क्लियर हो आपको। जैसे भीड़ में एक इंसान है, जैसे आप है, भीड़ में आप सबसे ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आपका काम बोल रहा है, आप खुद बोले या ना बोले आपकी पर्सनालिटी बहुत कुछ बोल रही है, लोग अट्रैक्टेड हैं आपसे। तो आप किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, उसी भीड़ में आपके पर्सन भी हैं। तो आपके पर्सन को कुछ अलग करना पड़ेगा ना भाई, आपका टेंशन ग्रैब करने के लिए। भाई आप भीड़ का हिस्सा हो और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान दे, तो यहाँ पर उनको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। समटाइम्स कुछ गलत हो जाता है, तो समटाइम्स कुछ अच्छा हो जाता है ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिमाग यूज कर रहे हैं करंट टाइम में। ये पता है क्या कर रहे हैं? आप इसको ऐसे मान के चलो, जहां 10 लोग लाइन में खड़े हैं आपके लिए, ठीक है, हाँ स्वयंवर नहीं हो रहा है यहाँ पे, जस्ट इमेजिन, इमेजिन 10 क्यों, हजारों भी खड़े होंगे आपके लिए लाइन में। वो भी एक टाइम है, आएगा। सो जस्ट रिलैक्स राइट नाउ। करंट टाइम में आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, 10 लोग लाइन में खड़े हैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनको ज्यादा, मतलब आप उन 10 में से किसको चूज करोगे जो हटके होगा, जो कुछ लगेगा कि हाँ भाई कुछ है इसमें, तो ये कुछ है ना। उसी भीड़ में आपके पार्टनर भी हैं, तो वो आप जब उन 10 की तरफ ही नहीं देख रहे हो, तो उस 10 में अगर आपकी पर्सन भी है तो आप क्यों देखेंगे? तो वो कुछ हटके अलग करेंगे, या तो वो पागलों की तरह हरकत करना स्टार्ट कर देंगे जहां आपका ध्यान हटेगा। अरे इन 10 में से ये पागलों की तरह हरकत कौन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अटेंशन आपका जाएगा उधर। या फिर हो सकता है वो कुछ अच्छा काम कर दे, 10 के साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दे, अरे ये मेरा पार्टनर है, कुछ ऐसा। तो वो कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि जहां आप अगर इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हो सकता है कि ये थोड़ा रूड बिहेव करना स्टार्ट कर दे। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आपका अटेंशन चाहिए, दैट्स इट। समटाइम्स अटेंशन के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। तो आपके पर्सन आपका अटेंशन पाने के लिए थोड़ा सा ऐसी हरकत कर सकते हैं, लेकिन इनके इंटेंशन गलत नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इंटेंशन सही है, लेकिन बस एक्शन थोड़ा ऐसा हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, व्हाट आई सेड, इनके इंटेंशन अच्छे हैं। 9 ऑफ कप्स, आप इनकी विश कम ट्रू हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनको हैप्पीनेस भी दे सकता है, जो इनके जब साथ खड़ा होगा तो लोग कहेंगे वाह वाह क्या कपल है भाई, पावर कपल जो हमने सुना था आज देख भी लिया। तो यहाँ पर ये वो है। तो आप इनके लिए समझो बहुत ज्यादा हो, सीरियसली आप बहुत ज्यादा हो। ये कॉम्बिनेशन क्लियरली बता रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो 1000 लोग में एक होगा या फिर लाख में एक होगा। ढूंढने पर मिलेगा, ढूंढने पर भी नहीं मिलता समटाइम्स। ये होनी चाहिए किस्मत, ठीक है। और जिनको मिल जाता है और फिर भी वो छूट जाता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि किस्मत वहां उनके कुछ और लिखा होता है। यहाँ पर समझ गए ना, समझ गए, मुझे पता है। तो वो ये नहीं बनना चाहते, ये अपनी किस्मत पर बहुत समटाइम्स दे फील कि दे आर सो लकी टू हैव यू, बट समटाइम्स कुछ हरकतें ऐसी कर जाते हैं जहां पर क्या बोले अभी, बट हाँ ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है करंट टाइम में। 9 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि बहुत हैप्पी है, आपको इतना ब्यूटीफुल देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ये इंसान हैप्पी है आपको खुश देखकर, आपको इतना कॉन्फिडेंट देखकर। वरना आपको पता ही है ना, सबसे ज्यादा सबसे पहले सुलगती इनकी है। क्यों? क्योंकि इनको इनके अंदर कंपैरिजन वाला भाव आ जाता है कि मतलब मेरी लाइफ झंड पड़ी है, मैं रो रो के पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और सामने वाला इतना चमक रहा है। बट आज ऐसी एनर्जी आई है जहां पर ये हैप्पी है आपको ऐसा देख के, मतलब आप चमक रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, तो ये हैप्पी है, खुश है आपको ऐसा देखकर। इनके अंदर खुशी है, वो क्या बोलते हैं, फूट रही है अंदर से। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अगेन मैं बता दूं, ओहो अब समझ में आया, ये इतना ये जो दिमाग लगा रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड, ये जो भी फील कर रहे हैं टोटली अपोजिट जो इनका रिएक्शन आ रहा है, वो सिर्फ आपका टेंशन पाने के लिए नहीं आ रहा। यहाँ पर इनके पास ऑफर करने के लिए, एक क्वीन को ऑफर करने के लिए इनके पास पेज की एनर्जी है, तो भी ये थोड़ा सा ड्रामा किया जा रहा है ताकि आप उस थोड़े से में भी हो जाओ सेटल। समझ रहे हो आप? नहीं समझ में आया? चलो मैं बताती हूँ। अगेन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे मम्मी और बच्चे का ही लेते हैं, ठीक है। जैसे एक मम्मी को अपने बच्चे को सिर्फ एक चॉकलेट दिलानी है, जबकि बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को चॉकलेट भी चाहिए, मेरे को आइसक्रीम भी चाहिए, मेरे को फलाना ढिमकाना, ये सब चाहिए। अब मम्मी को ये पता है कि ये जिद्दी है, ये रोएगा, ये इतना कुछ मांगेगा, लेकिन मुझे तो इसको चॉकलेट ही देनी है। तो वो क्या करेगी, ड्रामा स्टार्ट। वो किसी बात पे और इधर उधर का गुस्सा निकालेंगे बिना किसी बात के, जिससे वो बच्चा बेचारा बोलने से पहले ही हेजिटेट कर जाएगा कि मम्मी को तो गुस्सा आ रहा है, चॉकलेट में बन जाए तो ठीक है। मम्मी क्या करेगी, उसके बड़े भाई को एक कान के नीचे लगाएगी और बोलेगी खाना टाइम पे नहीं खाया, या होमवर्क नहीं किया, जो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब छोटे वाला बेचारा सोच रहा है बड़े वाले को तो एक लग गई, अब कहीं मेरी बारी तो नहीं है, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वो उसके अंदर से, और फिर उसी टाइम मम्मी क्या करेगी कि भाई देखो ये एक चॉकलेट है, खाना तो खाओ वरना, गुस्से में। तो वो बच्चा क्या करेगा, ठीक है कम से कम ये तो मिली, वरना तो कान के नीचे लगने वाली थी। तो आपको समझ में आया? तो कुछ ऐसा आपके पर्सन कर रहे हैं कि जहां पर ये थोड़ा सा रूड बिहेव आपके टुवर्ड्स कर रहे हैं, ताकि आप एडजस्ट कर लो। ये छोटा सा ऑफर आपको देंगे, आप कर लो एडजस्ट। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब मेरे पास एग्जांपल नहीं है। ये भाई टेरो रीडिंग हो रही है, टेरो एग्जांपल नहीं हो रहे। समझ में आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? आ गया, हाँ अब आ गया ना। Taurus, Virgo, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 9, नंबर 1, नंबर 10, जे या आई, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नंबर 1,
जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट, कमिटमेंट मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा, लेकिन ये कमिटमेंट मिल कैसे रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको कमिट करेंगे। एज ऑफ नाउ तो पेज ऑफ पेंटिकल ही आ रहा है, लेकिन आगे चल के आप इस रिश्ते में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिटमेंट, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई हुआ है आपका हेरोफेंट के कार्ड से। चैरियट, यहाँ पर यूनिवर्स की मर्जी है। जैसे यूनिवर्स इस रिश्ते को, मान लीजिए आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मान के लीजिए भाई, ये बात तो है, तो भाई आपके पार्टनर आपको क्या सर्व कर रहे हैं मैटर नहीं करता, एंड ऑफ द डे आपको कमिटमेंट मिलेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, आप दोनों का अगर आप दोनों, अगर क्यों बोल रही हूं मैं, कोई अगर मगर नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एंड ऑफ द डे आपको कमिटमेंट मिलेगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि करंट टाइम में आपके पर्सन के माइंड में, देखो आप ध्यान से समझो, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये यूनिवर्स की तरफ से मुझे एक मूव दिख रहा है, ना कि आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे मूव सिर्फ पेज का दिखा है, पेज ऑफ पेंटिकल का, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मूव हो रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। यूनिकॉर्न आ गया भाई, यहाँ पर एंजल कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, ऐसे सिचुएशन जहां पर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोचेंगे। अगेन आई एम सेइंग, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पर अगर मैरिज एक्सपेक्टेड है तो यस, मैरिज आपकी होगी, आपके पर्सन आपको कमिट करेंगे, यूनिवर्स वो कमिटमेंट इनसे दिलवाएंगे आपको, आपका हक बनता है भाई, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप पैदा इनके लिए हुए, ये कमिटमेंट लेने के लिए, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। चैरियट स्ट्रांगली लिब्रा कोई हो सकता है, सो ये डिपेंड कर रहा है आपके टू ऑफ कप्स, या तो आप सोलमेट है या आप ट्विन फ्लेम है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के क्या भाई, ट्विन फ्लेम भाई, एक दूसरे के ट्विन है, ठीक है, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम, सही तो था। एनीवे आप समझ गए ना, बस भावनाओं को समझा करो आप। अगेन जिसके पार्टनर का नाम भावना है वो तो ये वर्ड सुनते ही पिघल गए। कंफर्मेशन, ओके। देखिए यहाँ पर टू ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव, क्योंकि कनेक्शन ही यहाँ पर आपका सोल का आ गया, कनेक्शन ही आपका सोलमेट आ गया। सो नो डाउट अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आज भी आप पर स्टक हैं, आज भी आपके विचारों से नहीं निकल पाते हैं, आज भी इनके माइंड में आपके रिगार्डिंग थॉट चलते रहते हैं। तो भाई किसके रिगार्डिंग चलेंगे? आपको ऑब्जेक्शन है इस बात से? आपके पर्सन एट ऑफ सॉर्ड आपके थॉट्स में स्टक है, आपके बहुत ज्यादा थॉट आते हैं इनको, समटाइम्स नेगेटिव भी होते हैं, समटाइम्स पॉजिटिव भी होते हैं, बट मुझे पहली बार मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है, मतलब बहुत पॉजिटिव सोच है। एम्परर, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं भाई, ये आपसे लव करते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये भले ही इतना दिखाते नहीं है, दिखा नहीं पाते हैं, यूनिवर्स ने इनकी जुबान पे ताला लगा के भेजा था, और उस ताले की चाबी या तो थर्ड पार्टी के पास है या फिर किसी और के पास, लेकिन आपको वो चाबी नहीं दी गई है, आप चाहकर भी इनके मुंह का वो ताला नहीं खुलवा सकते। ये इनका जबान यहाँ अटक जाती है जब ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं। लव बहुत है, बहुत ज्यादा लव, भाई लव क्यों नहीं होगा, सोल का कनेक्शन है, लव अलग से आएगा क्या जब आप दोनों की सोल कनेक्टेड है? नो डाउट। नंबर 8 Gemini Libra Aquarius, नंबर 2 नंबर 2882 एंड कैंसर Pisces स्कॉर्पियो फेब्रुअरी अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी या एच किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, बी एच भावना, ऑलराइट, ओके। मैं आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, ऊपर से पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं भविष्य में, जैसे आपको वो तो मिल ही रहा है कमिटमेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एज यू नो, ऐसी क्वीन बहुत ही ब्यूटीफुल, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो सेल्फ लव की एनर्जी में है,
वो खुद से प्रेम कर रही है, दैट्स वाई वो हर किसी को मजबूर कर रही है कि वो भी उनसे प्रेम करे। सो करंट टाइम में आपकी पर्सन भी आपको बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं जैसे ही आपको देख रहे हैं। मैंने आपको एक बात की थी, फॉर द फर्स्ट टाइम आपकी पर्सन आपको इस कॉन्फिडेंट में, इस एनर्जी में देख के बहुत ज्यादा खुश है। तो देखते हैं ये इतना प्यार किस पे आ रहा है आपका। ये एक डेक है, ठीक है, छोटी सी, ये हमको बताएगी कि इनको इतना प्यार आप पर आ क्यों रहा है, क्योंकि ये है आई लव यू, ठीक है। व्हाई डू यू लव माई व्यूअर, हम ये देखेंगे। ओके, यू हैव मेड मी ए पार्ट ऑफ योर फैमिली। ओके, या ओके, आपने इनको ऐसा फील करवाया जैसे ये आपकी फैमिली का ही हिस्सा है। आपने कभी खुद से अलग इनको समझा ही नहीं। एक होता है ना समटाइम्स कनेक्शन सालों साल का रहता है, फिर भी वो फैमिली वाली वाइब नहीं आती किसी से। लेकिन आपका कनेक्शन जितने भी दिन भी रहा, हो सकता है सालों साल भी रहा हो, लेकिन इनको एक ऐसा फील हुआ है जब जब ये आपके साथ रहे, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, जब से ये आपके साथ इस कनेक्शन में है तब से आपने इनको फैमिली वाला ट्रीटमेंट दिया, जैसे आपके फैमिली के मेंबर नहीं होते वैसे अपना, एक अपनापन इनको फील होता है। ये चीज आपने इनको फील करवाई है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है ऐसा। दूसरा एक कार्ड हो रहा है, ओके, यू हैव टोट मी हाउ टू कीप माई प्रोमिसेस विद ऑल माई हार्ट। ओके, आपने इनको ये भी सिखाया कि या तो वही किसी से प्रॉमिस करो, मत करो तो निभाओ। आपने भी निभाया है जब जब आपने प्रॉमिस किए हैं, और इन्होंने ये आपसे ये चीज सीखी है। आप इनको इंस्पायर भी करते हो, इन्होंने सीखा है आपसे कि कैसे प्रोमिसेस को निभाया जाता है। या तो करो मत भाई, करो तो फिर निभाने की हिम्मत भी रखो। आपके अंदर वो हिम्मत देख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लेते हैं। यू टीच मी हाउ टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन एंड बिकम ए हेल्दी पर्सन। कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है, आप इनको ये भी सिखाते हो। आपका भाई सेल्फ लव की एनर्जी में रहना ही इनको सेल्फ लव करना सिखा रहा है। सो ये मैं कह रही हूँ ना, ये जो अभी आपको इस एनर्जी में देख रही है, ये बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं। ये इनके अंदर कोई करंट टाइम में जेलसी मुझे नहीं दिखी है। ये सिर्फ ऐसे रिएक्ट करेंगे अपोजिट, क्यों? क्योंकि इनको आपका ध्यान चाहिए, बस इतना ही। अदरवाइज इनके मन में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई जेलेसी, आउट ऑफ जेलेसी ये कुछ ऐसा एक्शन ले रहे हो। नो नो नो, ये आउट ऑफ जेलेसी कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये सिर्फ इतना कर रहे हैं कि आप बस, आपका ध्यान इनकी तरफ आ जाए। आप इनको इंस्पायर करते हो, आप इनको बताते हो कि भाई प्रोमिसेस कैसे निभाए जाते हैं। आपने सिखाया है इनको, आपने इनको अपनी फैमिली माना है। और यस, ये आपसे सीखते हैं कि कैसे डिसिप्लिन रहा जाता है अपने काम में भी, और चाहे वो कोई कनेक्शन ही क्यों ना हो, उस कनेक्शन में भी आपके एफर्ट कितने जरूरी होते हैं। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। एम्प्रेस, एम्प्रर कार्ड आ गया। एम्प्रेस, आप इनके लिए बने हो। दे नो, दे रियली वेरी नो यू आर मेड फॉर ईच अदर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको स्टॉक करते हैं। ये आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म का देखते हैं। ऐसा नहीं है कि देखते नहीं है, बस करंट टाइम में हो सकता है किसी मजबूरी के चलते हुए, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं कमिटमेंट। बट इट डजंट मीन कि इनके मन में इच्छा नहीं है। यस, ये आपको ऑलरेडी अपना डिवाइन काउंटर पार्ट देख रहे हैं, ऑलरेडी ये आपको अपना बेटर हाफ देख रहे हैं। आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल तो इन्होंने कब का मतलब एक्सेप्ट कर लिया भाई आपको। नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, मैटर ये कर ही नहीं रहा भाई करंट टाइम में। स्टेटस मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है कि ये आपके लिए है, आप इनके लिए है। एक पेयर बना है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेयर बना है। एम्प्रेस एम्प्रर का, क्वीन ऑफ वॉन्ड से स्टार्ट हुआ था, एंड आप कर रहे हो एम्प्रेस पर। ये सिर्फ आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड नहीं है, ये आपकी सोल, आपके हार्ट, सब कुछ जो आपके पास है ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। और सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि इनको फील होता है कि आप इनके लिए बने हो, ये आपके लिए बने हैं। एक पावर कपल ऑलरेडी आप हो।
ये आपको खुद से अलग मानते ही नहीं है, ट्रस्ट मी। इनको इनको ऐसा फीलिंग आती ही नहीं है कि आप इनसे अलग हो। इनको ऐसा लगता है, जब जब भी आपको देखते हैं इनको ऐसा लगता है कि आप इनका मेल वर्जन या फीमेल वर्जन हो। ये जैसे भी हैं। बड़ा ब्यूटीफुल एनर्जी। आज तो कोई शिकायत नहीं है भाई आपकी पर्सन को आपसे, आपको भी नहीं होनी चाहिए होप। एज योर सेजिटेरियस 3-3 यहाँ पर ट्वाइस आया है, देख लीजिएगा। 33 किसी की एज हो सकती है। मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। दूसरी डेक से देखते हैं, इस डेक से भी देख लेते हैं। ओके, अगेन बात आ रही है आपकी स्ट्रेंथ की भी। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा करंट टाइम में स्ट्रांग देख पा रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस। करंट टाइम में आपकी अब्सेंस इनको ये चीज फील करवा रही है कि आपकी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका इनकी लाइफ में होना इनके लिए कितना मैटर करता है। ओके, देखिए, जेंटलनेस का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सीरियसली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नो डाउट। और इस कनेक्शन को आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा लक, सिंपलिसिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं या इनके बिहेवियर से, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि ये पहले भी आ गया है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि समटाइम्स सामने वाले का जो रिएक्शन होता है वो जरूरी नहीं है कि वैसा वो अंदर से फील कर रहा हो। जो कि इनका कोल्ड बिहेवियर अगर आपके टुवर्ड्स रहा भविष्य में या अभी, इट डजंट मीन कि अंदर से वही चीज चल रही है। ये आपसे हाईली अट्रैक्टेड तो है ही है, खुद को बहुत लकी फील करते हैं। आप कितने कितने जेंटल हो, आप कितने सिंपल हो, आप कितने मतलब इस इंसान ने जैसे जैसे आपको समझा है ना धीरे धीरे, वैसे वैसे ही ये आपकी तारीफ ही कर रहे हैं। और अगेन आपकी तारीफ हो रही है सिर्फ आपके फिजिकल अपीयरेंस की नहीं, ये खुद को लकी फील करते हैं क्योंकि ये मैंने कहा ना एम्प्रेस, ये आपको बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं बाय हार्ट बाय सोल। ये सिर्फ आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, खुद को बहुत लकी फील कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में हो। जैसे जैसे आपको समझ रहे हैं ना, वैसे वैसे इनके मन में और ज्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है। आपको लेकर बहुत ही आपकी पर्सन सॉफ्ट है करंट टाइम में, लेकिन हो सकता है कि अगेन इनका रिएक्शन थोड़ा ऐसा हो क्योंकि पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा है, इनको आपका टेंशन चाहिए। ओके, रिफ्लेक्शन। मैंने क्या कहा कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक मिरर है, दैट्स इट। आप इनके मेल या फीमेल वर्जन है, ठीक है। यस, आप इनको आप इनका रिफ्लेक्शन है, आप इनको रिफ्लेक्ट करते हो। ये इनको इंटरनली फील हो रहा है। अभी ये कंपेयर तो कर रहे हैं आपसे, लेकिन उस वे में नहीं जहां पर जेलेसी है, नो। ये कंपेयर कर रहे हैं कि ये इंटरनली जैसे हैं आप, एग्जैक्टली वैसे ही हो। ये अपनी कौन से सेल्फ को आपसे सॉरी कंपेयर कर रहे हैं, पता है? जो ये सेल्फ इनकी जो ट्रू सेल्फ है ना, जो ये ज्यादातर हाइड रखते हैं लोगों से भी, आपसे भी इन्होंने हाइड रखा है, ये उस सेल्फ को आपसे कंपेयर करते हैं और इनको ये लगता है कि आप इन्हीं के मेल या फीमेल वर्जन है। होप आपको समझ में आ रहा है। ग्रोथ, ओके। यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि आप जो हैं आप इनको देख रहे हैं कि नहीं, हमें जैसे बिल्कुल नहीं है, इनका बिहेवियर तो ऐसा है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सोसाइटी कॉन्शियस है, ये तो बहुत ज्यादा घमंडी है, फलाना ढिमकाना। अगेन मैं बता दूं, आप इनके बाहरी आवरण पे मत जाना, आप इनके बाहरी एक्शन पे मत जाना। ये कंपेयर कर रहे हैं अपनी जो इनकी इनसाइड, जो इंटरनल, जो इनकी एक पर्सनालिटी है ना, देखो सबकी होती है। कुछ आप जैसे मेरे जैसे होते हैं जो अंदर से है वैसे ही बाहर से, लेकिन कुछ लोगों का ये है, बाहर की पर्सनालिटी उनकी कुछ और ही होती है, इंटरनली वो कुछ और ही होते हैं। आपके पर्सन भी ऐसे ही है।
और ये अपनी इनर सेल्फ को कंपेयर कर रहे हैं आपसे, और इनको ऐसा लगता है कि आप सेम वैसे ही हो जैसे ये खुद हैं। इनको इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहिए, नो डाउट। ये इस कनेक्शन को अगेन ये लॉन्ग टर्म का देखते हैं, करंट टाइम में भी देख रहे हैं, बस सिचुएशन के चलते हुए, थोड़ा मजबूरी के चलते हुए हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट, जॉय, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। सबसे पहले तो उनको इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट करना है, और लॉन्ग टर्म का, ग्रोथ का, तो भाई आप मेरे को एक बात बताओ, जब कनेक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो ग्रोथ कहाँ से होगी? तो पहले तो ये इस कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आपके साथ, और उसके आगे क्या, आगे आपको कमिटमेंट मिलेगा और क्या, आगे फिर ये लॉन्ग टर्म का सोचेंगे। बट एज ऑफ नाउ तो इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है इस रिश्ते में, और वो इसलिए करना है क्योंकि ये बहुत प्रसन्न है आपसे, बहुत खुश हैं, आपको देख देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। और खुशी के पीछे का रीजन, एज आई सेड, एक ये भी है कि कितने लकी हैं ये, आप इनको मिले। आपकी तारीफ मैंने ऑलरेडी कर दी है, तो अभी एक्सपेक्ट मत करना फिर से। ऑलराइट, कुछ मैसेज देखते हैं, मैसेजेस के थ्रू ये आपसे क्या कहना चाहते हैं मुझे। आई नीड विटामिन यू एंड यू आर माई मेडिसिन। भाई ये लाइन अच्छी थी, आप इनकी मेडिसिन हो, ठीक है। इनको प्रेम रोग हुआ है, उनकी दवा आप हो। ओके, आई कैन नॉट वेट टू सी यू, प्लीज कम टू मीट। ये अभी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएंगे, इनको आपसे मिलना है, इनको आपको एक बार देखना है। ये आ रहा था, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। ये आपसे हाइड करते हैं, रियलिटी में ये पर्सन कैसे है मैंने आपको बता दिया, ये टोटली अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। जो उनकी ट्रू पर्सनालिटी है ना, वो ये दिखाई नहीं रहे आपको। इवन दो वी आर माइल्स अपार्ट, यू आर नेवर फार फ्रॉम माई हार्ट। भले आप दोनों के बीच मीलों की दूरियां हो, लेकिन कभी भी आप इनके दिल से दूर हो ही नहीं। यू लुक सुपर क्यूट वेन यू स्माइल। जब आप स्माइल करते हो तो इनको सुपर क्यूट लगते हो, बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो आप इनको स्माइल करते हुए। आई एम गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। करंट टाइम में आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। व्हाट डू यू सी इन मी? समटाइम्स ये सोचते हैं, मैं कह रही हूँ ना, आपको बहुत हाईली देख रहे हैं करंट टाइम में, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा देख रहे हैं। समटाइम्स दे थिंक कि ऐसा आपने इनमें क्या देखा जो आपने इनको चूज किया, देखा ही तो नहीं, और क्या। आई डोंट फील गुड इनफ, आई डोंट फील गुड एट ऑल। करंट टाइम में इनको आपके बिना, मैंने कहा ना, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। अगर मेरे व्यूअर्स देखते कुछ तो मजाल है कि रिश्ते में आ जाते। आई एम स्टिल होपिंग फॉर अस दे वर्क, फॉर अस टू वर्क दिस आउट। अभी भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन ये कनेक्शन भी ग्रो करेगा, चीजें ठीक होंगी। चलिए एक दो मैसेज और देखते हैं, फिर एंड करते हैं, फिर सॉन्ग देखते हैं। आई कैन नॉट डील विद इमोशंस। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इनको इमोशन से डील करना नहीं आता, इनको और कुछ ही सिखाया गया। यस, आई वॉन्ट ए न्यू बिगिनिंग विद यू, आई वॉन्ट ए न्यू बिगिनिंग विद यू। इस कनेक्शन में ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी नहीं है भाई साहब, कोई बात नहीं। सो यस, फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, फ्रेश स्टार्ट का कार्ड भी आ गया था, मैसेज भी आ गया, और कितनी कंफर्मेशन चाहिए भाई आपको, बहुत जल्द आपका फ्रेश स्टार्ट होगा इस रिश्ते में। सॉन्ग वाली डेक किधर है, देखते हैं सॉन्ग क्या आपको डेडिकेट कर रहे हैं। सॉन्ग जरूर सुनना, ठीक है। जब तक सांसें चलेंगी, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग।
तुझको चाहूंगा यार। आपको तो पता नहीं, मैं जरूर सुनूंगी सॉन्ग। क्या सॉन्ग है भाई। आपके लिए गाइडेंस। मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। ऐसे नहीं बोलते, जीते जी करो जो करना है। मरने के बाद तो फिर यूनिवर्स करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे पापों का हिसाब होगा, तुम्हारे अच्छे कार्यों का भी होगा भाई। रिग्रेट, अगर आपको किसी बात का रिग्रेट है, किसी भी बात का, मतलब काश मैंने ये कर लिया होता, या काश मैंने ये किया ही नहीं होता, तो उस काश में मत जियो। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। अब फ्यूचर में देखो, प्रेजेंट के एक्शन देखो। बस जो गलती पास्ट में की है उसको रिपीट मत करना, क्योंकि करंट टाइम के आपके जो डिसीजन होंगे, ऐसा ना हो कि वो फ्यूचर में फिर से रिग्रेट आपके लिए रिग्रेट रेडी रखें। तो पास्ट में जो हो गया सो हो गया, बस उस गलती को रिपीट नहीं करना है, वरना उसका अलग से हिसाब होगा। लोनलीनेस का कार्ड आया है, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आप कभी अकेले थे ही नहीं, आप अकेले हो भी नहीं। आसपास देखो अपने, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। सच में आपको अकेलापन फील होता है? जब भी आपको ऐसा फील हो ना, अकेलापन की मतलब कोई नहीं है आपका, ऐसा कुछ, मेरे पास तो एक ही सॉल्यूशन है, ध्यान में बैठ जाओ, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, क्योंकि वो अकेलापन नहीं है, समटाइम्स वो आपके लिए प्रोटेक्शन है। आपको नहीं पता आपके आसपास के लोग कैसे हैं, उनके इंटेंशंस कैसे हैं, या जिनको आप अपना कर रहे हो वो उनके इंटेंशन या उनकी एनर्जी कैसी है। कारण अगर उनकी एनर्जी आपको हार्म करेगी, या उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है जो आपके लिए सही है, तो यूनिवर्स आपको अलोन कर देते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए थोड़ा अलग कर देते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप अलोन हैं। बस यूनिवर्स, समटाइम्स यूनिवर्स भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम भाई आप उनके साथ भी स्पेंड करो। सो आप थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। क्या समझे, समझ में आया? सो ये जो आपको लोनलीनेस लग रहा है ना, तन्हा तन्हा लोनली लोनली तेरे बिन, ये सिर्फ समटाइम्स आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी हो सकती है। आप उनको मिस कर रहे हो तो वो अंदर से एक सैडनेस होती है, आई अंडरस्टैंड। तो उसको आप ये मत, उसको नेगेटिवली मत लो, ठीक है? एक्सेप्टेंस, यस, आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। और यूनिवर्स अगर आपको कुछ दे रही है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई कनेक्शन या कुछ भी, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई इंसान जा रहा है आपकी लाइफ से तो जाने दो। और अगर कोई चीज आपसे छूट गई है पास्ट में या कुछ भी, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उस इंसान का मेरी लाइफ में आने का कोई पर्पस था, उससे मैंने कुछ तो सीखा है। कुछ कुछ भी कॉन्सिडेंस, मैं तो कहती हूँ कॉन्सिडेंस होता ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ये तो कॉन्सिडेंस था, नो, हर इंसान का आपकी लाइफ में आने का एक पर्पस था। या तो वो आपके कार्मिक हो सकते हैं या कुछ भी, या किसी ने आपको अगर बीच मझधार में छोड़ दिया या फिर आपके साथ गलत किया, जो भी है, तो या तो आपके कुछ कर्म थे उनसे कनेक्टेड, या फिर वो इंसान आया था आपको कुछ सिखाने के लिए, बट कुछ भी ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो हुआ वो जरूरी था, ठीक है? पीस, आप अपनी पीस को चूज कीजिए, आप अपनी शांति, मन की शांति को चूज कीजिए। अगेन मैं बता दूं, अगर कोई रिश्ता है जिसके बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते, ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान अगर आपका सुकून छीन रहा है ना, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है उस रिश्ते में, या कोई ऐसा जॉब भी हो सकता है, वो देखिए वो काम भी हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी इनर पीस को कहीं ना कहीं भंग कर रहा है, आपकी शांति भंग कर रहा है, या आपकी एनर्जी वहां ड्रेन हो रही है, आप दूर हट जाओ उससे।
क्योंकि एंड ऑफ द डे हम देखो, पहले बताओ हम भाग किसके पीछे रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हो आप? अगर आप सोल पर्पस को भी फॉलो करते हो तो क्या आपका इंटेंशन क्या रहता है? एक सुकून हमें चाहिए होता है। जब हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं तो वो सुकून हमें मिलता है। हम किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एक मन की शांति। मुझे नहीं पता लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, आप किसके पीछे भाग रहे हो। मैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजों की बात नहीं कर रही। बड़े से बड़ा आदमी भी, जो आज जिस इंसान के पास सब कुछ है, वो भी सुकून, उसको भी सुकून चाहिए, वो सुकून के पीछे भाग रहा है। हर कोई सुकून के पीछे भाग रहा है। तो आपको भी अगर कुछ ऐसे कनेक्शंस है या कुछ ऐसा काम है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है वहां, तो भाई आप अपनी इनर पीस को चूज करो, उन रिश्तों को साइड में करके। ये जरूरी है। अगर ये है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। वरना सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ओके ओके, सो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर आपको विजिबल है, आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। और लाइव सेशन कल करते हैं। मैं आपको टाइम तो वही रहेगा 9 बजे। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 299 की मेंबरशिप है। 9 बजे से 10 बजे के बीच ये लाइव सेशन होगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका आंसर करूंगी। एंड यस, यही था। सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।